अक्टूबर मास की करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस। पहली घटना है मल्लिकार्जुन खड़गे जो 24 वर्ष बाद कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे अध्यक्ष चुने गए हैं 20 अक्टूबर को 24 वर्ष बाद ऐसे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए हैं जो गैर गांधी परिवार के हैं। दूसरी घटना है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की आई है भारत की। इसमें इंदौर छठी बार सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर। दूसरा शहर है सूरत, तीसरा नवी मुंबई है। आपके उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो इस स्वच्छता सर्वेक्षण के टॉप 10 में स्थान बना पाया हो। अगली घटना, 100 वर्ष से अधिक 2.5 लाख मतदाता अभी भारत में हैं पंजीकृत जो जीवित हैं। 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले, इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आभार पत्र भेजा है। अगला है प्रचंड। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एक लाइट हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके बाद माम है, मार्स आर्बिटर मिशन। 5वीं घटना है मार्स आर्बिटर मिशन। अक्टूबर 22 में इसका संपर्क इसरो से टूट गया है। ये 8 वर्षों तक सेवा करता रहा। 2014 में इसका प्रक्षेपण किया गया था मार्स के लिए। इस पर एक मूवी बनी है मंगलयान। इसको सितंबर 2014 में भेजा गया था और तब तक ये कार्य कर रहा था। अक्टूबर 22 में इसका संपर्क धरती से टूट गया है। ये सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो गया है। अगली घटना है मिनिकॉय थुंडी बीच। लक्षद्वीप के 2 बीच हैं, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ब्लू फ्लैग बीच यानी ऐसे साफ सुथरे और सुरक्षित बीच जिनका पर्यावरण सुरक्षित रखा गया है, साफ सुथरे बीच हैं भारत के। ऐसे भारत के 12 बीचों को, 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन अब तक मिल चुका है। इसमें है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल, एक संस्था है। कहाँ की है? डेनमार्क की। डेनमार्क की एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन। इसके द्वारा ये दिया गया है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। और भारत के लक्षद्वीप के 2 बीच इस बार दिया गया है, 2 बीचों को, मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। अगला है मच्छू नदी पर एक पुल था, हैंगिंग पुल था, झूला पुल टाइप का था। वो गुजरात में है मच्छू नदी पर। यहाँ पर 150 से अधिक लोग इस पुल के टूटने से मर गए हैं। 30 अक्टूबर 2022 को ये गुजरात के मच्छू नदी पर जो पुल था मोरबी ज़िले में था और इस पर इसकी क्षमता 100 लोगों की थी। इस पर 400 से अधिक लोग चढ़े हुए थे। ये टूट गया। इससे एनडीआरएफ, वायुसेना, थल सेना, नेवी, इसमें सब लगे हुए हैं, बचाव कार्य में लगे हुए थे। और 150 से अधिक लोग की मृत्यु हुई है। अभी 134 के आधिकारिक आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। अगला है टाइम्स रैंकिंग 2023। टाइम्स रैंकिंग विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है, टाइम्स रैंकिंग 2023। इसमें नंबर 1 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कौन है? ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। दूसरी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की है। तीसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये यूके की है। इसकी रैंकिंग में 250 से 300 की रैंकिंग के बीच भारत का पहला संस्थान IISc बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। टॉप 6 IITs ने दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, खड़गपुर, रुड़की, मद्रास, इन सब ने, कानपुर, इन सब ने इस रैंकिंग का बहिष्कार किया था। LVM 3 लाइट, एक मार्क 3 जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका पूरा नाम, पहले जो पुराना नाम था जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था। यह हैवी रॉकेट्स को प्रक्षेपित करता है और इस समय जो LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से है। इसने 36 उपग्रह का एक साथ प्रक्षेपण किया है। ये पूरी तरह से कमर्शियल इनका मिशन था इसरो का। ये श्रीहरिकोटा से भेजा गया है। इसमें OneWeb एक कंपनी है ब्रिटेन की। इसमें इन्वेस्टमेंट भारतीय इंटरप्राइजेस का भी है, भारत के भारतीय इंटरप्राइजेस का भी है। 23 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसमें 36 उपग्रह भेजे गए हैं। किसके भेजे गए हैं? OneWeb कंपनी के, जो ब्रिटेन की है, और
उसमें इन्वेस्टमेंट किसका है? भारतीय इंटरप्राइजेज, भारत की एक कंपनी है भारतीय इंटरप्राइजेज का। अगला है विश्वास स्वरूपम। ये क्या है? ये शिव की प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनाई गई है राजस्थान के राजसमंद जिले में। ये 369 मीटर ऊंची है, 369 मीटर ऊंची 369 फीट 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। शिव की प्रतिमा है राजस्थान के राजसमंद जिले में। ये अक्टूबर में इसका उद्घाटन गहलोत ने किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर गहलोत ने किया है। अगले हैं ऋषि सुनक। हम जानते हैं चर्चा में थे, पहले भी चर्चा में थे, जब इन्होंने लिज ट्रस को, कंजर्वेटिव पार्टी की लिज ट्रस थी, उन्होंने इनको हरा करके प्रधानमंत्री पद जीता था, लेकिन वो अर्थव्यवस्था की नाकामियों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 45 दिन बाद ही ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं, इनके 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? ऋषि सुनक, 25 अक्टूबर 2022 को। इनके पिता, इनके दादा और दादी केन्या में जाकर बस गए थे। बाद में 1960 के आसपास जो है इनके पिता एसबीर ब्रिटेन में जाके बसे और साउथहैम्पटन में 1980 में इनका जन्म हुआ था ऋषि सुनक का। उल्फ क्रिस्टर्न, उल्फ क्रिस्टर्न ये स्वीडन की नई प्रधानमंत्री बनी है 18 अक्टूबर 2022 को। उल्फ क्रिस्टर्न स्वीडन की नई प्रधानमंत्री। अगली है, ये भी महिलाएं हैं, जॉर्जिया मेलोनी। ये इटली की प्रधानमंत्री बनी है 22 अक्टूबर 2022 को। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अगली हैं, अगला एक है गाम्बिया। ये चर्चा में क्यों रहा गाम्बिया? गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई, ऐसा माना जा रहा है। WHO ने ऐसा दावा किया है कि, हालांकि वो आधिकारिक नहीं है, उन्होंने एकदम स्पष्ट पुष्टि नहीं की है उन्होंने कि हाँ इसी की वजह से हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 66 बच्चों की मेड इन फार्मा, एक कंपनी है हरियाणा की, मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, इसके द्वारा बनाए गए कफ सिरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। WHO ने इसकी रिपोर्ट की थी, हालांकि अभी उसकी जांच चल रही है। उसने आशंका ही व्यक्त की है इसकी, इसीलिए जो है अक्टूबर 2022 में गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हुई थी। मेड इन फार्मास्यूटिकल्स है हरियाणा की एक कंपनी, इसने निर्यात किया था और गाम्बिया की सरकार के अनुरोध पर ही ये कफ सिरप वहाँ निर्यात किए गए थे, बनाए गए थे। अन्यथा भारत में इस कफ सिरप की जो यहाँ पर भेजा गया था उसकी बिक्री प्रतिबंधित है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 107वां है, जबकि 2021 में 101वां था, यानी 6 स्थान ये जो है बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब है कि यहाँ की भुखमरी बढ़ी है और 2022 में 121 देशों में 107वां है, और जबकि 2021 में 128 देशों में 101वां था। अब भारतीय उपमहाद्वीप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों में अगर देख लिया तो केवल अफगानिस्तान का ही है 109 जो भारत से ज़्यादा है। बाकी देशों में भुखमरी की स्थिति, चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सबकी स्थिति भारत से अच्छी है और 100 के अंदर है, 100 के अंदर ही है, 100 से ऊपर किसी की नहीं है। गेहूं का समर्थन मूल्य नए खरीद वर्ष के लिए 2125 रुपया घोषित किया गया, जो पिछले वर्ष से 110 रुपये अधिक है। कितना है? 2125 रुपये घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष से 110 रुपये अधिक है। इसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम महारत्न कंपनी बनी है 2022 अक्टूबर में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये REC को महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसके पहले नवरत्न थी, नवरत्न कंपनियां पहले 13 थीं, अब 12 हो गई हैं, और महारत्न कंपनियां पहले 11 थीं, अब 12 हो गई, यानी 12 महारत्न 12 नवरत्न। महारत्न कंपनियों में जो हैं उनमें सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, BPCL ब्रिटिश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, REC ये है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, PGCIL, इतनी कंपनियां, कुल 12 कंपनियां जो हैं महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी का ये है कि ये पहले नवरत्न कंपनी होनी चाहिए 3 वर्षों तक। उसके अलावा इनका जो टर्नओवर है वो टर्नओवर और जो इनका नेटवर्थ है 15,000 करोड़ पिछले विगत 3 वर्षों में होना चाहिए, और
इनको जो अधिकार मिलता है 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अधिकार मिलता है महारत्न कंपनियों को, जबकि नवरत्न कंपनियों को 1,000 करोड़ का अपना स्वयं का अधिकार होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस तरह से 12 कंपनियां इसमें REC को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी बना दिया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में। नंबर 1 पर सेना रही सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वालों में, 2 पर महाराष्ट्र। इसके बाद IBS AMR, IBS इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में साउथ अफ्रीका में हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ 10 से 12 अक्टूबर के बीच में। सिम्बेक्स, ये सिम्बेक्स SIMBEX सिम्बेक्स 2022 ये 26 से 30 अक्टूबर को विशाखापत्तनम में हुआ है। भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद अगला है DY चंद्रचूड़, ये 9 नवंबर को भारत के अगले चीफ जस्टिस बने हैं। इसके पहले इनके पिता के नाम सबसे ज़्यादा समय तक भारत का मुख्य न्यायाधीश, लगभग 7 वर्ष तक सबसे ज़्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहने का रिकॉर्ड है। बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? बुकर दिया गया है सेहान करुणा तिलका को। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा किसको दिया गया है? इनके जो उपन्यास है इस पर दिया गया है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जो बुकर प्राइज़ है ये किसी भी पूरे देश में, पूरे विश्व में किसी भी मूलतः इंग्लिश में लिखी गई बुक के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष उन पुस्तकों को दिया जाता है जो किसी भी भाषा में लिखी गई हों लेकिन उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। उसमें आदिराज पुरस्कार जो मूल पुस्तक के लेखक हैं और जो अनुवादक हैं दोनों में बांट दिया जाता है। तो इन दोनों अंतर है, बुकर और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर पुरस्कार मूलतः इंग्लिश में प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है, जबकि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भी भाषा में प्रकाशित इंग्लिश में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। सॉरी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार 2022 शांति का दिया गया है LS बियालियात्स्की, ये बेलारूस की जेल में बंद है। मेमोरियल, ये संस्था मानवाधिकार संस्था है रूस का। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की संस्था है। हम जान रहे हैं कि युद्ध चल रहा है। युद्ध में इन्हीं युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवाधिकारों को बचाने के प्रयासों के लिए इन तीनों, एक व्यक्ति को और 2 संस्थाओं को दिया गया है। एक रूस की है, एक यूक्रेन की है। मेमोरियल रूस की है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ब्रिटेन की है, यूक्रेन की है। और LS बियालियात्स्की, ये बेलारूस की जेल में बंद है। शांति का एनी एर्नाक्स को दिया गया है, जो फ्रांस के 82 वर्षीय साहित्यकार हैं। इनका जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है 2008 में प्रकाशित हुई गई थी, द ईयर्स। इन्हें अपने भावनाओं को, अपनी मेमोरीज़ को बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही बिना डरे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना भावनाओं में बहे अपनी मेमोरीज़ को प्रस्तुत करने के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नाक्स, फ्रांस की 82 वर्षीय साहित्यकार। चिकित्सा का स्वयंते पाबो को दिया गया, स्वीडन के हैं। इन्हें 40,000 वर्ष पूर्व निएंडरथल की उंगली का रिसर्च करने के लिए दिया गया है, जिन्होंने उस समय और आज के मानों में जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी कर करके विकास का एक पैमाना निर्धारित करने के लिए दिया गया है। इसके बाद भौतिकी का नोबेल, भौतिकी विज्ञान का एलन आस्पेक्ट, ये फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लासर, ये USA के हैं। एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रेलिया का है। इनको दिया गया है, इनको क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। इसके बाद रसायन का दिया गया है क्विक केमिस्ट्री, और क्विक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है किसको? कैरोलिन बर्टोजी को, मार्टिन मेल्डाल को और के बैरी शार्पलेस को। इसमें कैरोलिन बर्टोजी USA के हैं, मार्टिन मेल्डाल डेनमार्क के हैं और के बैरी शार्पलेस USA के हैं। रसायन विज्ञान का पुरस्कार इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन बर्नाक, फिलिप S डिबलिंग और डगलस W डायमंड को दिया गया है। ये तीनों USA के हैं। इनको बैंकों को जो उनके वित्तीय संकट होते हैं उनसे उबारने के लिए किए गए रिसर्च के लिए इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।